पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में है, लेकिन नाम है इसका पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका विभाजन 1905 में हुआ था। तब ये वाला बांग्लादेश नहीं था, भारत का ही हिस्सा था। इसको कहा गया पूर्वी बंगाल, ऐसे कहा गया पश्चिमी बंगाल। उस हिसाब से तो ये ठीक है, ये पूरब में है और ये पश्चिम में, लेकिन ये टूट के बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। और ये पश्चिम का पश्चिम बंगाल रह गया। तो पश्चिम बंगाल को आज भी हम लोग क्या कहेंगे? लोग पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गया झारखंड। झारखंड तो पढ़ा दिए बाबू। अब हमको क्या देखना है? पश्चिम बंगाल। सब लोग पश्चिम बंगाल खोल दिए? कितने नंबर पेज पे? सब लोग खोलिए बाबू, पश्चिम बंगाल हो गया। देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना, काफी समृद्ध है। यहाँ पर किसी भी जगह को समृद्ध बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला चीज है कि वहाँ के लोग शिक्षित होने चाहिए। अगर लोग शिक्षित नहीं है ना, तो समृद्धि किसी काम की नहीं रह जाती। वरना सबसे ज्यादा संसाधन और खनिज तो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन लोग ही वहाँ शिक्षित नहीं है। चौपट है, सब पूरी तरह से तबाह है। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो उसी तरह से पश्चिम बंगाल में शिक्षा का कोई कमी नहीं है। पूरे समाज क्या है? शिक्षित है यहाँ पश्चिम बंगाल में। एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा एक से एक विद्वान, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हो, या फिर कभी भी एजुकेशन, बंगाली पीछे नहीं रहे से एजुकेशन के मामले। और अंग्रेज सबको भागना पड़ा इन लोग के वजह से। यहाँ पे ये कलकत्ता जो थी ना, और कैपिटल बन चुका था किस चीज का? तो विद्रोह का। ज्यादातर आंदोलन वगैरह कहाँ से हो रहे थे? कलकत्ता से हो रहे थे। यहाँ पर खनिज भी ज्यादा है, रानीगंज कोयला क्षेत्र वगैरह। पर्यटन भी ज्यादा है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये सब चीज यहाँ पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, समुद्र है, तो जिस वजह से समुद्र का से इंटरनेशनल व्यापार भी हो सकता है, और समुद्र से मत्स्य पालन भी हो सकता है। पर्यटन भी है, सब चीज है वहाँ पे बंगाल में, जो चीज एक समृद्ध जगह को बनाता है यहाँ पर। तो किसी भी जगह को समृद्ध वहाँ के लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ पर्यटन का बहुत अभाव है। पर्यटनों का क्या है? बहुत अभाव है। कोई विदेश से बिहार में आते हैं लोग, तो बेसिकली आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, गया और राजगीर, उसमें भी वो धार्मिक पर्यटन है। आप अगर गौर कीजिएगा तो बौद्ध लोग आते हैं गया में। अब अगर कोई हज करने जा रहा है तो पर्यटन नहीं है, तो धार्मिक पर्यटन में आप उसे डाल सकते हैं। कोई अमरनाथ जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, तो धार्मिक दृष्टि से जा रहा है। तो हम लोग पर्यटन के मामले में बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे यहाँ पर। उस मामले में पश्चिम बंगाल ठीक है। पश्चिम बंगाल को आप ऊपर से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, एक ही पास, 3 गो। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? सबसे ऊपर दार्जिलिंग मिलेगा, सिलीगुड़ी मिल गया, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग नहीं मिला? तीनों जगह मिल गया, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग मिल गया। सिलीगुड़ी जो है वो लकड़ी प्लाईवुड के निर्माण बहुत ज़्यादा होता है सिलीगुड़ी में। जलपाईगुड़ी, वहाँ पे एक रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड है, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी, LJP, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी, NJP बोलता है सब शॉर्टकट में, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी। यहाँ पर आपको सिलीगुड़ी मिलेगा, जलपाईगुड़ी मिल गया। यहीं पे आपको दार्जिलिंग चाय के लिए। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। कौन? दार्जिलिंग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सिलीगुड़ी जो जगह है, सिलीगुड़ी में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है बागडोगरा। सिलीगुड़ी अगर आपको जाना है तो किस एयरपोर्ट पे उतरेंगे? बागडोगरा एयरपोर्ट। तो वहाँ के लोग का ट्रांसपोर्टेशन भी सिंपल हो गया यहाँ पे। अगर आपको बंगाल के ऊपरी भाग में जाना है तो किस एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे? बागडोगरा। अब बंगाल के निचले भाग में जाना है, कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। कहाँ उतर जाएंगे? कोलकाता एयरपोर्ट पे। बेहतरीन हो गया यहाँ पे। और हमारे यहाँ तो दरभंगा, ठीक है दरभंगा एयरपोर्ट है, लेकिन पटना से ज़्यादा संभावना है दरभंगा एयरपोर्ट की। तो अगर उसे बढ़ाया जाए तो एरिया बढ़ सकता है। तो जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट का नाम क्या है? बागडोगरा एयरपोर्ट। आप टिकट कटाएंगे तो बागडोगरा का भी ले सकते हैं, सिलीगुड़ी ले जाएगा वहीं पर। और वो मिलिट्री एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? एयरफोर्स का है वो। समझ में आ कि नहीं गया? वहाँ फोटोग्राफी सब अलाउ नहीं रहता है। इन्हें कि वहाँ सब लड़ाकू जहाज वगैरह के खड़ा रहने के लिए बंकर वगैरह सब बनाया जाता है वहाँ। बागडोगरा एयरपोर्ट समझ में आ गया? कहाँ पे वो? सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग चाय उत्पादन, पर्यटन के लिए दार्जिलिंग फेमस है। बर्फीला क्षेत्र है,
चाय पहाड़ वगैरह बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे ना पश्चिम बंगाल एकदम पतला हो जाता है, देख रहे हैं। तो इस पतले जगह को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये एकदम पतला है, मुर्गी की गर्दन जैसा, जैसे मुर्गी का गर्दन होता है ना, एकदम पतला जगह है, मुर्गी के गर्दन जैसा है। तो उसी को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहिए या चिकन नेक कहिए। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये काट दिया 8 गो राज्य कट जाएंगे। अगर ये कट गया ना तो 7 गो तो ये गए, एगो सिक्किम, 8 स्टेट कट जाएंगे भारत से। इतना टफ है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मेंटेन रखना यहाँ पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। बस एक चीज का टेंशन नहीं है, इसे काटने वाले दोनों देश कमजोर हैं, यहाँ से बांग्लादेश और यहाँ से नेपाल। ये चिकन नेक को सिक्योर करने के लिए हमें बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसा रखना है? जो भारत के खिलाफ यहाँ पार्टी आएगी उसे चाइना तो पैसा देगा, पूरी उसके चुनाव जीतने में मदद करेगा। और चुनाव पैसा पे तो भारत में बड़ी आराम से चेंज हो जाते हैं सब। यहाँ चाइना के पास पैसा की कमी नहीं, वर्ल्ड बैंक से ज्यादा पैसा किसके पास है? चाइना के पास है। दे देगा, कहेगा बांट दो यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? आज नेपाल की गवर्नमेंट एंटी इंडिया होते जा रही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बांग्लादेश को हम लोग बैलेंस करते करते परेशान हो गए। म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठ चुका है। चाइना और पाकिस्तान का तो कहना ही नहीं है। श्रीलंका नीचे आंख दिखा रहा है, मालदीव भारत में आया नहीं मिलने के लिए। इतना छोटा सा देश मालदीव, भारत आया नहीं, चल गया तुर्की मिलने के लिए। यहाँ पर हमारी विदेश नीति जो है ना बहुत तेजी से गड़बड़ होते जा रही है। मीडिया में दिखाना विदेश नीति अलग होता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग होता है। पहले हमें अपने पड़ोसियों को तो सिक्योर करना है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की सुरक्षा जरूरी है कि नहीं? यहां से महानंदा नदी निकलेगी, देखिए नदी निकलेगी महानंदा, मिला? कौन सी नदी? चिकन नेक के पास से कौन नदी है? महानंदा। मिल गई? फिजिकल नक्शा में देखेंगे और क्लियर दिखेगा महानंदा नदी। मिल गया? फिजिकल नक्शा में और क्लियर मिलेगा। कौन नदी है? महानंदा। महानंदा नदी मिल गई? ये तो महानंदा नदी है। और यहां से एक नदी जाएगी तीस्ता नदी, बांग्लादेश में चली जाएगी। कौन नदी? तीस्ता नदी चली गई, जलपाईगुड़ी के नीचे मिलेगा। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी मिल गया? नहीं मिला? कौन नदी है? तीस्ता नदी। अभी सिक्किम में ना जो तबाही आई थी, तो तीस्ता नदी ने इतना भयानक बाढ़ लाया था ना, इतना भयानक तबाही लाया था जिसका कोई हद नहीं। लोगों के दुतल्ला घर में ना नदी घुस गई थी। 2 मंजिला घर है ना, तो उसमें नदियां घुस गई थी, तबाह हो गया था। और सेना के जवान जो ट्रक वगैरह लगाए थे ना, ट्रक में आर्म्स एमुनेशन रहता है, वो सब दह गया। और कई सारे सेना के जवान शहीद हो गए वहां पे, बॉडी ही नहीं मिला। ट्रक का ट्रक गायब हो गया और उनके अंदर गोला बारूद था ना, वो दह गया। और कहीं जाके टकरा रहा है तो फट रहा है, इसे पानी में फट रहा है, तबाह हो रहा है वहां पे। बहुत भीषण तबाही लाई थी तीस्ता नदी। यहाँ पर तीस्ता नदी जो है बरसात में बड़ी भयानक पानी ले चली जाती है। तीस्ता नदी पे बांग्लादेश में इसी के पानी के आधार पर इस पूरे गांव की सिंचाई व्यवस्था होती है। अब पश्चिम बंगाल सरकार जो है यहाँ पे तीस्ता नदी पे क्या बना रही है? बांध। क्या बना रही है? बांध। अब बांग्लादेश हल्ला कर रहा है, क्या कर रहा है? हमारा पानी का कैसे होगा यहाँ पे, कैसे जाएंगे यहाँ वो है। तो भाई दोनों देशों को देखना चाहिए कि ठीक है भाई, बांध बनाना इधर भी जरूरी है, पश्चिम बंगाल को भी चाहिए कि पानी चाहिए तो बोलिए बिहार से, ये बगले में कोसी नदी है, बोलिए हम लोग सप्लाई दे देते हैं यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन लोकतंत्र में बड़ी उटपटांग चीज होता है, पब्लिक सेंटीमेंट। अब जो लोग ज्यादा विदेश नीति नहीं जानते हैं वो तो कहेंगे हाँ हमारी सरकार ठीक कर रही है, काहे देंगे बांग्लादेश को पानी। जो इंटरनेशनल रिलेशन जान रहे हैं उनको तो समझ में आएगा भैया, बांग्लादेश का ईगो हट मत करो। छोट मोट देश जो होते हैं सब, नहीं, इन सबको थोड़ा ही सा फायदा चाहिए होता है। ई दे चाहे ई दे, आपको बहुत घाटा करा देगा सब। छोट मोट आदमी छोटी जरूरत के लिए आपकी बड़ी बड़ी जरूरत को खराब कर देगा यहाँ पर, तो ये बड़ी उटपटांग हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग अलग टाइप के से जूझ रहे हैं। और वहां पे किसी भी चीज को, पॉलिटिक्स को क्या करना होता है? वोट से मतलब है यहाँ पे। अब पानी चाहिए तो भारत सरकार को भी करना चाहिए कि भैया पानी चाहिए, ले जाओ यहाँ से कोसी नदी को। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आता है। बिहार, भारत में 2 राज्य ऐसा हो ही नहीं सकता है जो न डूबे, एक असम और एक बिहार, और इन्हीं दोनों के बीच में है ये। और तुम पानी पानी चिल्ला रहे हो भाई, पानी पानी ले। अरे खोद दो, इधर से ले आ, यहाँ से काम खत्म, डूब जाएगा यहाँ से।
पानी जितना चाहिए, उसके लिए कस्टमाइज डिजाइन बनाइए। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज का मतलब